नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दुश्मनों को नाश करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े हथियार हैं। उन हथियारों में एक नाम होता है बलवंत बल्लू का। वो इतना इंटेलिजेंट आदमी है मित्रों, इतना इंटेलिजेंट है कि उसने 8वीं क्लास में बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली थी। ये बात अलग है कि बाद में वो और डिग्री दोनों पुलिस को प्राप्त हो गए, लेकिन ऐसा बड़ा कवि, ऐसा महारथी कवि, व्यंग का वो विशद और बड़ा हस्ताक्षर भाई बलवंत बल्लू, उसे आमंत्रित करना चाहता हूं आपकी शानदार जानदार तालियों के साथ में। जोरदार तालियां बजाकर भाई बलवंत बल्लू को आवाज। वो आया बाबा जी के पास जाके, 7 दाने दिए और 7वें महीने में बच्चा दे रहे थे। बाबा जी इसको इसने नहीं लिया। हालांकि इसके पिताजी दाने के भरोसे नहीं रहे। देखो, मेरे को ढंग से स्टार्ट करना, खूब मजे दूंगा, वरना आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर वाले ने पहले से ही बिगाड़ के भेजा। अपनी फाइल से लग चुकी है। दिलीप जी, आपका भी अभिनंदन करते हैं। आप महामंत्री हैं। मेरे दिनेश भैया, रमेश भैया, सुरेंद्र जी, तमाम मेवाड़ एकता मंच के जिंदा दिल साथियों को वंदन करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं और उस वर्धमान के अभिनंदन का हम सब मिलकर के अभिनंदन करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो हमारी समाज से आता है। वाह। जैन व्यक्ति अहिंसा का दूत होता है, पर जब वो रण में उतर जाता है राष्ट्र रक्षा के लिए, तो वो पूरे विश्व में क्रांति दूत होकर के छा जाता है। वाह 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 वाह। ताली वाली मत बजाओ, काय को फोकट में फोड़े करते हो। 2 पंक्ति पढ़ता हूं, सिर्फ 2 पंक्ति में मुझे बताना मेवाड़ एकता मंच कैसे सुनता है। मैं लगातार कई सालों से आता हूं, 7 साल तक ये कवि सम्मेलन लगातार मैंने किया। 5 साल बाद मुझे अब बुलाया। इसी अनुपात में बुलाते रहे तो मुश्किल से 1 बार और आऊंगा। रमेश जी आवश्यक सूचना दे रहे हैं, पुनः गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ईश्वर इनकी यात्रा सफल करे। 2 पंक्ति पढ़ता हूं, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है बल्लू, स्वागत है, स्वागत कि हिंदुस्तान के सैनिक, देखो इसे कवि सम्मेलन बनाना। हिंदुस्तान के सैनिक बालाकोट में जब बम बरसा रहे थे, हिंदुस्तान के सैनिक बालाकोट में जब बम बरसा रहे थे, लाशों के चीथड़े नजर आ रहे थे और सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हिजड़े नजर आ रहे थे। वाह। गौरी मिश्रा ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना की, पर लंबी की। अगर मेरे जैसा हास्य व्यंग का विद्यार्थी होता इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। अपन तो सीधा सीधा कहते हैं, मां सार दे, मुझको सच्चा प्यार दे। हे मां सार दे, मुझको सच्चा प्यार दे। जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सभी को तार दे और देश के सारे भ्रष्ट नेताओं को सीधा जमीन में गाड़ दे। ये अपनी वंदना का तरीका है। मैं अभी यहाँ कार से उतरा, एक भाई साहब मिले, बोले बल्लू भैया ऐसा कोई काम बताओ जिसमें काम दूसरे करो और पैसा अपन को मिले। मैंने कहा शौचालय खोल ले।
हाँ, लोग आते जाएंगे, सिक्के डालते जाएंगे। एक और आइटम मिला मेरे तो, बोला यार बल्लू भैया ऐसी कोई स्कीम बताओ जिसमें लोग मरने के बाद भी याद करें। मैंने कहा कर्जा लेके मर जा। अच्छा, होली की मस्ती में रहना आप लोग, कोई तनाव मत पालना। कभी कभी आदमी आनंद में टेंशन ले लेता है। एक टेंशन मैंने ले ली। अभी मैंने एक कार खरीद ली, लेकर के जाने लगा, एक सुंदर सी महिला ने लिफ्ट मांग ली। मैंने भी तुरंत उसको आगे की सीट पर बिठाया। अपन समझे अपनी हो गई मकर संक्रांति। आनंद शुरू। जब 30-40 किलोमीटर गाड़ी लेकर के जाने लगा, अचानक उस महिला की तबीयत बिगड़ गई। टेंशन शुरू। मैं उसको सीधा हॉस्पिटल में ले गया, स्ट्रेचर पर सुलाया, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले गया। मैं 1 घंटा इधर घूमू, इधर घूमू, इधर घूमू। इतने में अंदर से डॉक्टर आया, मेरे से कहने लगा बल्लू जी बधाई हो। मैंने कहा किस बात की? डॉक्टर बोला आप बाप बन गए। मैंने कहा मैं नहीं। मैंने कहा मैं नहीं। मैं फिर चिल्लाया, मैंने कहा मैं नहीं। पर अंदर से वो महिला बोली यही। मैं फिर चिल्लाया, मैंने कहा मैं नहीं। तो डॉक्टर ने बोला फिर तो इसका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। एक सीरीज भर के लावा निकाला, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। पर टेंशन तो तब बढ़ी, उसकी रिपोर्ट आई आप किसी भी हालत में बाप नहीं बन सकते। और टेंशन में तो मैं तब आया, मैंने कहा घर पे जो 3 खेल रहे हैं वो एक बार तालियां मिल करके बजाना थोड़ा मूड में। भाई वाह 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 भाई, वाह नचे। देखो मैं अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू होने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, आदमी जो पट्टा जिस धंधे का होता है वो वैसा ही काम करता है। कपड़े का व्यापारी दिन भर कपड़ा फाड़े, वही काम रात को 2 बजे नींद में करे। नींद में ही बोल रहा है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। पत्नी ने एक खींच के दी, बेवकूफ ये तेरी दुकान नहीं मेरी साड़ी है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वाला 24 घंटा एक ही काम करता है, चल साइड में लगा, चल साइड में लगा, चल साइड में लगा, रसीद बनवा। वही काम रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास करे, नींद में ही बोल रहा चल साइड में लगा, चल साइड में लगा, चल साइड में लगा। पत्नी ने एक खींच के दी लात और बोला तू ही तो नो एंट्री में घुस रही है। ये माइक वाला 24 घंटा एक ही काम करता है, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। अब वही काम रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास करे, नींद में ही बड़बड़ा रहा, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। पत्नी ने एक खींच के दी लात, बेवकूफ माइक ही चेक करेगा कि प्रोग्राम भी शुरू करेगा। आपकी तालियां कमजोर हैं। बस होली की मस्ती में रह, कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। मैं देखो कोई बनावटी बात नहीं करता, मैं जैसा दिखता हूं वैसा लिखता हूं। हम लंगड़े लूले लोग किसी की भी परवाह नहीं करते। हालांकि इन कवियों का मामला भी बड़ा विचित्र है। वो 2 कवि मर के नरक में गए। एक ने पूछा तू कैसे मरा, वो दूसरा बोला पहले तू बता तू कैसे मरा। वो बोला नहीं पहले तू बता तू कैसे मरा। वो बोला यार कुछ नहीं, मैं तो अचंभे से मर गया। दूसरा वाला बोला मैं ठंड से मर गया। उन्होंने कहा तू अचंभे से कैसे मरा। बोला कुछ नहीं, रात को 2 बजे कवि सम्मेलन से आया, घर पे गया, घंटी दबाई, पत्नी ने किवाड़ खोला तो एक जोड़ी जूते नजर आ गए। मैं फटाफट ऊपर चढ़ा, किचन में देखा, बेडरूम में देखा, बालकोनी में देखा, ठेठ ऊपर जाके छत पे देखा। जब कहीं नहीं मिला तो गया कहाँ, ये सोच सोच के ये अचंभे से मर गया। दूसरा वाला उसने पूछा तू कैसे मरा। अरे कुछ नहीं, तू अचंभे से मरा, मैं ठंड से मरा। वो बोला तू ठंड से कैसे मरा। तो तेने पूरा घर छान मारा, क्या फ्रीज खोल के देखा।
टाइम्स खोल के देख लेता, न मैं ठंड से मरता न तू अचंभे से मरता। भाई वाह वाह वाह। एक अच्छी कविता इस मुकाम पर सुनाने का मेरा मन है। स्वागत स्वागत है बलवा। शायद मैंने वो नहीं सुनाई, हालांकि मैं 1.5 टांग का आदमी, हम लंगड़े लूले लोग किसी की भी परवाह नहीं करते। जितना पैसा मेरे को दिनेश भाई, दिलीप भाई, रमेश भाई आज देंगे, उतना तो मैं ट्रेन के 10 डिब्बों में घूमूं तो कमा जाऊं। अच्छा, मैं शादी से पहले कुंवारा हुआ करता था। हाँ, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे को ढंग का आदमी मिल जाएगा तो 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। दुर्भाग्य से उसकी शादी मेरे साथ में हो गई। सुहाग रात के ठीक दूसरे दिन वो सीधी मंदिर में गई, जाकर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, ये भगवान ने भी कहा 1.25 रुपए में इससे अच्छा नहीं आ सकता। भाई बहुत बढ़िया बल्लू, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं जहाँ ऋषभदेव में रहता हूँ, मोहल्ले की सारी महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती है, कहती है तेरा पति तो लंगड़ा है लंगड़ा, तेरा पति तो लंगड़ा है लंगड़ा। पर मेरी पत्नी महान, वो कहती है चुप, काय क्या लंगड़ा है, वो तो मेरे प्यार में लहरा के चलता है। हाय हाय वाह। वो 2 महिला हैंडपंप पे लड़ रही थी, 2 महिला हैंडपंप पे लड़ रही थी। एक बोली तेरे को अंधा आदमी मिलेगा अंधा, दूसरी बोली तेरे को गूंगा आदमी मिलेगा गूंगा। मैं उधर से निकल रहा था, मैंने कहा मैं रुकूं के जाऊं। हाँ, हो सकता है लड़ते लड़ते लंगड़े तक आ जाए, अपना काम ही नहीं हो जाए। ये आनंद है विकलांग लोगों का। तब पढ़ता हूं कि सब कुछ बताऊंगा कायदे में, सब कुछ बताऊंगा कायदे में। लंगड़े होते कितने फायदे में, वाह। है तो कल से मेरे जैसे हो जाओ। मैं एक लॉरी में बैठूंगा, तुम खींचना, शाम को जो मिलेंगे बांट खाएंगे 50-50। सब कुछ बताऊंगा कायदे में। लंगड़े होते कितने फायदे में। अरे लंगड़ा आदमी भूख से नहीं मरता, क्योंकि वो भीख मांगने से नहीं डरता। वाह। और मैं उस स्थान का रहने वाला हूं जहां आदि ब्रह्मा ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थंकर। मैं जब कक्षा 5वीं में पढ़ा करता था, स्कूल जाता था, तो बीच में धर्मशाला पड़ती थी। वहां पर आप जैसे बहुत सारे यात्री लोग आते थे। मैं जो ही उधर से निकलता, आप जैसा कौन कोई यात्री मेरे को बुलाता, 10 की नोट पकड़ाता, 4 रुपया मैं खाता, 4 रुपया दोस्तों को खिलाता, 2 रुपया ले दे के पिताजी को टिकाता। अपन तो 5वीं से ही कमा हुए। अपना धंधा सब 5वीं से चल पड़ा। घर में संकट में मेरी पत्नी मेरी बच्ची एक जाति जीवन में खा रहे थे, दाल पूड़ी बूंदी वगैरह सब परोसा। अचानक बच्ची के दोने में से दाल ढुल गई, तो मेरी पत्नी ने बच्ची को डांटते हुए कहा, देखती नहीं है दोने में से दाल ढोल दी। बच्ची उसी मस्ती में बोली, मम्मी मम्मी मैं क्या करती, दोना पापा जैसा था। वाह। ये संकट है। मेरे बच्चे को एक कांच के ग्लास में दूध दिया, दूध उसने पिया, टी टेबल के ऊपर कांच का ग्लास रखा, अचानक वो कांच का ग्लास फूट गया। तो मेरी पत्नी ने बच्चे को डांटते हुए कहा, देखता नहीं है हर बार कुछ न कुछ तोड़ फोड़ किया करता है, अब की बार कुछ तोड़ा फोड़ा तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। बच्चा उसी मस्ती में बोला, मम्मी मम्मी पहले ये बताओ पापा ने क्या फोड़ा था। ये संकट है, फिर भी आनंद में रहता है। तब पढ़ता हूं कि लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले, गोरी सुनना, लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले तो महिला यही कहेगी इसमें इसकी नहीं भूल है। लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। उल्टा हाथ में हाथ रख के पूरी सड़क पार करवाती है, उस समय हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। बहुत अच्छे। उल्टा हाथ में हाथ रख के पूरी सड़क पार करवाती है, उस वक्त हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित,
सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 75% छूट है। ट्रेन में जाओ तो बिल्कुल फ्री, साथ में एक अटेंडेंट और फ्री। ये रोशन जी भाई साहब मेरे को आए दिन सब में सिकर ले जाते हैं। हाँ, आदि यात्रा मेरे कोटे से ही करते हैं। अच्छा, ये विकलांग भी कई तरीके से, एक आंख से अंधा विकलांग, एक पैर से लंगड़ा विकलांग, एक कान से बेरा विकलांग, एक विकलांग होता है वो हकला करके बोलने वाला, वो बड़ी मस्ती देता है। एक क्रिकेट की टीम में कैप्टन फंस गया, मैच रेफरी ने कहा तेरे को हेड चाहिए हेड मांगना, टेल चाहिए टेल मांगना, मैं सिक्का उछाल रहा हूं, और उसने जो ही सिक्का उछाला तो वो बोला हाँ यही। ये आनंद है विकलांगों का। वो आप लोगों चलते फिरते गाडूले लुआर देखे होंगे, एक लोगन को गर्म करके रखने वाला आदमी ढंग से बोले, ऊपर ठोकने वाला आदमी हकला के बोले, और वो लोगन गर्म करके रखने वाला आदमी 40 मिनट गर्म करे और बोले ठोक, तो ऊपर वाला बोले कितनी, वो बोले रहने दे ठंडा हो गया। मेरा एक साला जब भी आवे मेरे से बोले जिया जी, अरे मैंने कहा तू खाली जी बोल दे, इतने में मैं समझ जाऊंगा। मेरे से वो बोला आपके रेल मंत्री से अच्छे संबंध है, मेरी सिफारिश कर दो। मैंने कहा किस बात की? वो बोला मैंने रेलवे में फार्म भरा अनाउंसर का। वो गीता प्रेस गोरखपुर वाले ने 10,000 गीता छपवा दी, 10,000 उसके पास में पहले से पड़ी हुई, वो बिक नहीं रही, तो अखबार में विज्ञापन निकलवा दिया, कोई भी बेरोजगार नौजवान आकर के कमीशन पर गीता बेच के व्यापार प्राप्त करे। तो वहां 300-400 लोगों की लाइन लगी, उसमें एक 70वें नंबर पर हकला फंसा हुआ, वो भी बोले मैं भी गीता बेचूंगा। मैनेजर ने कहा इनसे नहीं बिक रही, तू क्या बेचेगा? वो बोला नहीं, पूरी गारंटी के साथ। मैनेजर ने कहा इसको 50 गीता दे दो, ये सब लोग 20 दिन में बेचेंगे, ये बेचारा 40 दिन के अंदर बेच देगा। उसको 50 गीता दे दी जाती, वो फटाफट शहर के अंदर जाता है, शाम को 3 बजे इंटरव्यू खत्म हो नहीं हो वापस आ जाता, बोले 50 और दो। मैनेजर ने कहा चल तेरी नौकरी पक्की, तेरा वेतन दुगुना, पर ये बताते ने इतनी जल्दी बेची कैसे? वो बोला कुछ नहीं, घर घर गया, घंटी दबाई, दादा दरवाजा खुला, मैंने कहा ये गीता है, खरीद रहा है कि पढ़ के सुनाऊं? बहुत है, बहुत है। तालियां मिलके बजा रहे हो कि पढ़ के सुनाओ? बहुत अच्छे बलवंत, वाह वाह। ये आनंद है विकलांगों का। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25। और भाई साहब मैं लंगड़ा हूं 1 रुपया 2 रुपया, भाई साहब मैं लंगड़ा हूं 1 रुपया 2 रुपया। मैं एक बस में ऐसे ही कर रहा था, तो एक आदमी ने मेरे हाथ में 5 का सिक्का रखा, मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा भाई साहब पहले तो आप 20 देते थे। वो बोला यार मैं कुंवारा था 20 देता था, शादी हो गई 15 दिए, फिर एक बच्चा हो गया 10 दिए, अब मेरे 2 बच्चे हो गए इसलिए 5 दे रहा हूं। मैंने कहा अच्छा मेरे पैसे से ही घर चला रही है। वो एक विमान के अंदर यांत्रिक खराबी आ गई, एयर होस्टेस ने कहा सभी यात्री लोग अपने अपने पैराशूट संभाले, इमरजेंसी गेट की तरफ जाए, अपने मन में 10 गिने और कूद जाए। तो वहां भी एक ऐसा पता हुआ, वो बोला मैडम एक बार फिर से समझा। एयर होस्टेस ने कहा तू 10 तक मत गिनना, तू 3 में ही कूद जा। हाँ नहीं तो तेरी भाई यही सलट जाएगी। ये आनंद है तब पढ़ताओं की। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25। और भाई साहब मैं लंगड़ा हूं 1 रुपया 2 रुपया, भाई साहब मैं लंगड़ा हूं 1 रुपया 2 रुपया करके पूरी बस का चक्कर लगाता है। जितना टिकट नहीं देता उससे 4 गुना ज्यादा कमाता है, उसमें इसके बाप का क्या जाता है। इसलिए लंगड़ा होने पर समझे जरा अपमान। और एक
पंक्ति अगर मैंने खुद पर व्यंग करके देश की विसंगति पर कर दी हो, विकृति को आकृति में बदलने का काम किया हो, तो इस पूरे हॉल के अंदर इस एक पंक्ति पर ताली बजाकर आशीर्वाद देना। मैंने अब तक आपसे तालियां नहीं मांगी है। एक पंक्ति पढ़ता हूं, जब हमारे एलओसी पर सैनिक आए दिन शहीद हो जाते हो तब मुझे पढ़ना पड़ता है। एक पंक्ति पढ़ता हूं और पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि इसलिए लंगड़े होने पर समझे में तेरा अपमान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान, वाह, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान। कविता खत्म हुई, ताली बजाओ। और एक कविता विशेष 8 पंक्ति पढ़ता हूं, मेरी पुत्री जन्म पर लिखी गई कविता की भूमिका में। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। यहाँ मातृ शक्ति उपस्थित है, हालांकि ये होली की मस्ती है। एक कविता में विशेष पढ़ देता हूँ। गत नवरात्रि में मेरे शरीर में गांधी जी आए। गांधी जी मेरे शरीर में आए तो वो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, आनंद लेना, मजे लेना। इस कविता में आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैंने लिखने में ही नहीं लगाया। वो पवार जी कह रहे हैं कौन से वाले गांधी जी आए? वो पवार जी के टाइम में ही आए थे। ओज के सशक्त हस्ताक्षर पवार जी यहाँ पर विराजमान है। कवि युद्ध में नहीं। ये जैसे इस माइक पर आएंगे, नीरव मोदी लंदन से इधर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे विजय माल्या को सत्तन जी ले आएंगे। देश पूरा तरक्की की ओर है। स्वागत है, स्वागत है। 25 लाख अभी चौकीदारों की नियुक्ति तो अपन ने कर ही दी है। मैं पढ़ता हूं, गत नवरात्रि मेरे गांधी जी शरीर में आए। क्या कहते हैं, ये कविता मैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पढ़ रहा था। साहेब सिंह जी वर्मा मुख्य अतिथि थे। रात को 2 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बल्लू, समझ में कुछ नहीं आया पर मजा आ गया। आनंद लेना खाली। अपने राजस्थानी भाषा, रंग रंगीली भाषा। राजस्थानी में कहावत है, आयला जता जायलान, रुपया का 4 पायलान, आदमी देखे बायलान, आपा क्यों गंडी हायला। मेरी पत्नी वो मध्य प्रदेश की। एक दिन मेरे घर पर मेहमान आए, मैंने उसको कहा चाय बना के ला। उसने चाय बनाने में देरी कर दी। मेहमानों के सामने चाय रखी तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने उसको गुस्से में ही कह दिया, तू तो गेली है। वो बेचारी मेहमानों के सामने कुछ नहीं बोली, पर सब मेहमान चले गए। मेरे से कहने लगी, आपने मेरे को गेली क्यों कहा, ये गेली का क्या मतलब होता है। मैंने कहा, देख, गेली का मतलब होता है तू बहुत अच्छी है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत सुशील है। तो पलट के वो बोली, फिर तो थे भी तो गेला हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, ये भाषा की मस्ती होती है, भाषा का आनंद होता है। गांधी जी मेरे शरीर में आए, क्या कहते हैं, आनंद लेना, मजे लेना। क्या ये पेड़ा, हच्च पेड़ा, गांधी डमो, गांधी डमो, गांधी डमो, गांधी डमो। देश ने मैं आजाद कराओ, देश ने मैं आजाद कराया। बिना रोटी जेल में रहूं, सत्याग्रह भी करी ना क्यों, अंडो यो मनी ना मलो, नाथुरा में मारी ना क्यों, सो क्यों करी ना क्यों। गांधी रहो, गांधी रहो, गांधी रहो भाई, वाह, वाह। गांधी डमो, गांधी डमो, ये पेड़ा, हच्च पेड़ा, तो पेड़ा है। बात उड़ते उड़ते पता लगा किसने कहा, बापू इतने साल बाद क्यों आए और इस बलवंत बल्लू के दिल में क्यों समाए। तो बापू के देशरी दशा देखने आयो, देशरी दशा देखने आयो। नरेंद्र मोदी हटे आओ, चढ़ो बुखार नहीं उतारे, विदेशिया ने नहीं पकावे, 370 नहीं हटावे, राम को मंदिर नहीं बनावे, चुपचाप बनाई दीजिए, नहीं तो इंद्राणी वजू बुलाई लूंगा। गांधी रहो, गांधी रहो, गांधी रमो, गांधी रमो, ये पेड़ा, हच्च पेड़ा है। बात उड़ते उड़ते पता लगा सोनिया गांधी भी है। वही के बापू मेरे लिए, तो बापू के सोनियाड़ी तू हमरी ले जे, सोनियाड़ी तू हमरी ले जे। घर में थे खूब लड़ा जो, मिनका बजू थे झगड़ा जो, ने बांडे वारो आखे काढ़ा, एको गरी पड़ी जाजू है। गांधी रहो भाई, वाह, वाह। गांधी रहो,
गांधीडम हच्च पेड़ा हिट पेड़ा हुट पेड़ा हे। बात उड़ते उड़ते मायावती भी आई। वही के बापू मारे बल्ले, बापू मेरे लिए बापू के चार दड़तन राज मल्ले तो मायाडी तू लेतरागी, चार दड़तन राज मल्ले तो मायाडी तू लेतरागी। एक नंबर री थू दड़ी है, एक नंबर री थू गदड़ी। तने आए काने बुलायो आए थकी भाई। गांधीडम ये पेड़ा हुट पेड़ा है। जा रहा हूं 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 मैं जा रहा हूं मैं। जिसको भी कुछ पूछना पूछ लेना, फिर मिलूंगा, प्रियंका को लाऊंगा। खाली गोरी के लिए आए थे क्या? गोरी चली गई, काला शेष है। अब गोरी के बाद में काला आएगा। बढ़िया पढ़ा, गीत गजल पढ़ रही थी, शेर पढ़ रही थी। शेर मेरे उधर वो ड्राइवर लोग लिख देते हैं। एक ड्राइवर ने लिख दिया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तुम उतर के चली गई न हम गेर बदलते रह गए। मैं एक विशेष भूमिका में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। देश के दो नामधन्य कवि, गीत ऋषि आदरणीय हरिओम जी पवार और श्रद्धेय सत्यनारायण जी सत्तन को हमको सुनना है। पर अब तक जो संचालन कर रहे थे भाई संजय झाला, हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर, आपको खूब आनंदित करेंगे, खूब गुदगुदाएंगे। मित्रों, व्यंग क्या होता है? हमारे बड़े कवि हुए आदरणीय शरद जी जोशी और राजमल जी, ये रबी की पैदावार है, खरपतवार है। हमारे बड़े कवि हुए आदरणीय शरद जी जोशी, वो व्यंग की भाषा में क्या करते थे? हमारी सरकारें तरक्की के लिए ठोस कदम उठाती है, पर कदम इतने ठोस होते कि उठते ही नहीं। और हल्का करके समझाता हूं बारीक कतरे में। एक दिन सवेरे सवेरे मायावती जी बकरी को लेकर घूमने जा रही थी। सामने से अडवाणी जी आ रहे थे। उन दोनों को देख के अडवाणी जी ने कहा, ये भैंसे को कहां ले जा रही हो? मायावती बोली, अडवाणी जी आंखें खोल के देखो, ये भैंसा नहीं बकरी है। अडवाणी जी बोले, ये बात मैं बकरी से कह रहा हूं। मैं उस हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर को बुलाने की भूमिका में यहां खड़ा हूं। एक डॉक्टर से मैंने पूछा, मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप ये एमडी क्यों लगाते हैं? वो बोला, ये मरीज जिए तो ठीक, बाकी मिच्छा में दुकड़म। सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।